नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी। आपके साथ में हूं शबाब। ब्यूटी विद ब्रेन से आपको बहुत सारी फिल्मी स्टार हीरोइनें मिलती होंगी, जिसके लिए आप कहते होंगे कि ये ब्यूटी विद ब्रेन है। लेकिन अगर नेता उसी तरह किया जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा है। ब्यूटी विद ब्रेन हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी सोनकर जी। जौनपुर की मछली शहर से विधायक है, करियर डॉक्टरी में था, पेशा राजनीति हो गया। कैसे ये इंटरचेंज हुआ? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए, कहाँ पे मन बदल गया आपका? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल का फॉर दिस इंटरव्यू। एंड क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट लेट मी करेक्ट यू। मैं डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ, एंड आई विल बी डॉक्टर टिल माई लास्ट ब्रेथ। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि जैसे राजनीति में जब आई तो या बिकॉज आई एम अ सर्जन। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर होती तो शायद मैं इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती। तो बीइंग अ सर्जन मुझे थोड़ा सा समय लगा, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एज वेल। तो राजनीति के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। मौका मिल जाता है जी बिल्कुल। किसमें दिल ज्यादा रमता है, उस पेशे में जिसका बचपन से करियर का सपना सोचा था, या उस पेशे में जो एक्सीडेंटल हो गया? नहीं, देखिए ये एक्सीडेंटल नहीं है, दिस इज बाई चॉइस। जिस समय कोविड आया था उस समय मैं कोविड वार्ड्स में, एम्स में काम कर रही थी, और उस दौरान मेरा ये सपना था उस समय तक, क्योंकि मैं देश के एपिक्स इंस्टीट्यूट में थी, कि यहाँ से अब मुझे यूएसएमएलई क्वालिफाई करना है और मुझे अमेरिका जाकर के अपनी फर्दर पढ़ाई करनी है, और मे भी अगर मौका मिले तो वहाँ पे सेटल डाउन भी होना है। और तब तक शायद ये एहसास नहीं था कि इस मिट्टी ने मुझे क्या दिया है और कहाँ तक पहुँचाया है। समाजवादी पार्टी कौन लेके आया? अखिलेश जी इंस्पायर किए? कैसे मुलाकात हुई? ये इंसिडेंट थोड़ा। देखिए, ही इज अ वेरी विजनरी लीडर, और उनकी जो सोच थी उससे मैं बहुत प्रभावित थी, क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश आना बहुत कम होता था। मैंने एमबीबीएस कोलकाता से किया है, तो मैं 2010 से ही मैं उत्तर प्रदेश से बाहर थी, और मैं डायरेक्ट 2021 में आई हूँ वापस बैक टू। तो ये लंबा सफर था 10 साल का, जब मैं प्रदेश में नहीं थी। तो उस समय मैं जब भी लखनऊ आती थी तो पहले के जब मैंने कार्यकाल देखे और उसके बाद जब उनका कार्यकाल देखा, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेसवेज को देखा, हमने यहाँ पे अलग अलग मुख्यालयों को देखा, मेट्रो को डेवलप होते हुए देखा, उसके बाद हमने यहाँ अलग अलग पार्क को देखा। तो बहुत प्राउड महसूस होता था और लगता था कि हमारा लीडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस समय जस्ट फेसबुक नया नया स्टार्ट हुआ था, तो उससे अपने मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए देखा कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसा नेता भी है जो यूथ को समझ रहा है और उन्हें लैपटॉप्स बांट रहा है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, लैपटॉप सीखेंगे और अच्छे एक्सेल करेंगे लाइफ में। तो तभी से मन था कि अगर मतलब कभी मौका मिला तो उनसे मुलाकात जरूर करूंगी। और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि मेरे फादर का जो था टेन्योर एंड पे आया, और मेरे फादर के उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनके पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और उसी के नाते मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो भैया ने पूछा, पहली मुलाकात हुई थी तब मैं एमबीबीएस जस्ट की थी, और तब उन्होंने पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा भैया, आपको देख करके आप एक इंस्पिरेशन है, और मेरा भी सपना है कि मैं भी कभी राजनीति में अगर मौका मिला तो आऊँ। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद फिर सोचना। और फिर मैं चली गई, मैंने एम्स ज्वाइन किया, एम्स से एमडी फिनिश करी, उसके बाद वापस से एग्जाम्स खत्म हुए और कोविड उस समय चल ही रहा था। भैया से दिल्ली में मुलाकात हुई मेरे पिताजी के साथ, और तब उन्होंने कहा कि अब क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा भैया अब तो एमडी खत्म हो गई, एंड नाउ आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एम्स। तो भैया ने कांग्रेचुलेट किया और कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को डेफिनेटली राजनीति में आना चाहिए, और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से पढ़े लिखे लोग और हर वर्ग से लोग आए, और मैसेज जाए यूपी में कि हमारी जो राजनीति है वो उस तरीके की नहीं है जैसा पुराने जमाने में हुआ करती थी। आधुनिक देश, आधुनिक प्रदेश की आधुनिक राजनीति। मेरा ये कहना है, ओल्ड इज गोल्ड डेफिनेटली, लेकिन न्यू इज डायमंड। और आज के जमाने में एनी ज्वेलरी विद गोल्ड एंड डायमंड इट्स मोर ब्यूटीफुल। सो मेरा ये कहना है, जितना आपको संयम, पेशेंस और एक्सपीरियंस हमारी पुरानी जनरेशन से मिलेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा, नया विश्वास और नए नए आइडियाज न्यू जनरेशन से मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की यही खूबी है कि हमारे बीच में हर जनरेशन के नेता हैं, और सब मिलकर के काम करते हैं, चाहे वो अपना खुद का पर्सनल राजनीतिक सफर हो, बीइंग सांसद, बीइंग विधायक, बीइंग एनी ऑफ द पोस्ट, या फिर संगठन की बात हो।
ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल रूप से काम करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में अच्छे फीडबैक देते हैं और मदद करते हैं। डिम्पल जी से मुलाकात होती है? क्या कहती जी। हैं रागिनी, बढ़िया काम कर रही हो, अच्छा रहा, अगली बार लोकसभा में भी लड़वाएंगे तुमको, ऐसा कभी कुछ बात होती है? अभी सीसामऊ के प्रचार के टाइम हमारी साथ में संयुक्त रैली जी। रही और फिर हम साथ में ही ट्रेवल करके वापस भी आए थे एंड वी जी। हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन एंड डेफिनेटली उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। शी प्रेजेस अ लॉट और वो हमेशा कहती हैं कि आप अपने वर्क पे फोकस करो और आपको डेफिनेटली बहुत ऊंचाइयों पे जाना लिखा है और आप जाएंगे। और हमेशा वो समय समय पे गाइड भी करती रहती हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड और मुद्दे रिलेटेड बातें रहती है, महिलाओं से रिलेटेड बातें रहती हैं, उस पर भी हमारे डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद हम अपनी अपनी असेंबलीज में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब जिनसे शादी हुई है आपकी, कहते नहीं है कहाँ पचड़े में फंस गई हो, अच्छी खासी लाइफ थी, दोनों डॉक्टर थे, बढ़िया हॉस्पिटल बनाते, मछली शहर से लेकर के और दिल्ली तक, कहाँ ये सब चक्कर हो गया? नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड वी ऑलरेडी हैव आवर ओन हॉस्पिटल एंड माय हस्बैंड इज डर्मेटोलॉजिस्ट, माय फादर इन लॉ इज आल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट। हमारी फैमिली में मोस्ट ऑफ द लोग डॉक्टर्स हैं। इधर से नेताओं की फैमिली आ रही है, इधर से डॉक्टरों की फैमिली आ रही है। और मैं ये कहूँ कि आपको दोनों साइड से डॉक्टर्स की फैमिली है, सिर्फ पूरे फैमिली में एक्सेप्शन मेरे फादर और मैं हैं। मेरी सारी बहनें डॉक्टर हैं और सभी के रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स डॉक्टर हैं, फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, सिस्टर इन लॉ डॉक्टर हैं, ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं। तो हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे फादर जो है एक्सेप्शन है। मेरी यंगर सिस्टर जो है उन्होंने भी कॉन्टेस्ट किया था और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। सो डेफिनेटली हस्बैंड कहते नहीं छोड़ो छाड़ो, मेरी हस्बैंड ने शुरू में तो कहा कि तुम कहाँ धूल मिट्टी में जा रही हो। इवन मेरे एम्स के जो मेरे सहपाठी रहे, जो वहाँ के कलीग्स रहे, डॉक्टर्स रहे, उन्होंने भी कहा कि ओ माय गॉड, आफ्टर जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर लोग ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद वो एम्स में पहुंचेंगे और एम्स की डिग्री के बाद फिर वो अपना जीवन जो है, क्योंकि वो एक गोल्डन टाइम होता है कि अब आप यहाँ से सेटल हो जाती है, अब आप सेटल हो गए और अब आप कमाना शुरू करोगे और आप देश घूमोगे, विदेश घूमोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। और उस टाइम पे यू आर टेकिंग सच अ मतलब डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू दोज विलेजेस। वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई तुमसे मतलब प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें मुझे लोगों ने कही थी। लेकिन मैंने सबको दरकिनार किया बिकॉज मेरे मन में एक सोच थी कि अगर मेरे जैसा कोई और पॉलिटिशियन अगर मुझसे आकर के कल को कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, तो शायद मैं डेफिनेटली उसको वोट करूंगी। और वही सेम चीज मुझे मिली कि मैं जब आज लोगों के बीच में जाती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, वो प्रभावित होते हैं, वो खुश होते हैं। मुझे कह दीजिए कि अगर कभी सरकार आ गई अब 27 में तो मंत्री बन के आओगे तो हाथ बांधे खड़े हो गए मेरे पीछे पीछे एम्बुलेंस लेकर के। देखिए, आई एम वेरी प्राउड टू से मेरी आज मैं यहाँ पे अगर विधायक हूँ या राजनीति में हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरी मदर इन लॉ को जाता है और मेरी मदर को जाता है। इन दो महिलाओं ने दोनों परिवारों से समर्थन किया। बाकी सब लोग तो थोड़ा सा डाइसी वे में थे, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने कहा कि नहीं, तुम राजनीति में जाओ और हम चाहते हैं कि तुम ऊंचाइयों पे पहुंचो। तो डॉक्टर साहब से नहीं कहा कभी आओ तुमको भी विधायकी का चुनाव लड़वा दें? हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं और बहुत मतलब हमेशा उन्होंने जो है समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है और वो तो कहते भी हैं कि नेक्स्ट मैं तो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ एंड डेफिनेटली तुम बहुत आगे कह देते कि एक बार आइए, आपको विधायकी का चुनाव लड़वा देते हैं, मजा आना है तो पैसा वापस। अब देखिए उनसे मैं दिलचस्पी है। अब आपने सजेस्ट किया है, एज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू पॉलिटिक्स एज मच, ही इज वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर एंड वेरी सिंपल एंड सोबर पर्सनालिटी, बट एज आपने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये बात मैं पत्रकारों के माध्यम से मैं उनको दूंगी कि देखिए आपको यूपी से बुलावा आ रहा है कि आप आइए राजनीति में। 27 को कैसे देख रही हैं अपने लिए? देखिए, मैं 27 को अपनी पार्टी के ही रूप में देख रही हूँ और जिस तरीके से पार्टी का एजेंडा आगे चल रहा है, जिस तरीके से समाजवादी परिवेश आगे चल रहा है, जिस तरीके से लोग पीडीए के साथ जुड़ रहे हैं। 2024 का इलेक्शन जो था वो रियल इलेक्शन था, उसके बाद का इलेक्शन तानाशाही का इलेक्शन था। सबको पता है कि उसको प्रभावित किया गया है, सबको पता है कि वहां जनता के खिलाफ जो है पूरी ब्यूरोक्रेसी लगी थी, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। तो 24 के चुनाव में सबने देखा है कि सबका मत राहुल गांधी साथ रहेंगे। देखिए, ये तो बड़े नेतृत्व का फैसला होता है। राजनीति सोनकर कल मन क्या है? छोटे विधायक, अभी नए राजनीति में आए हुए लोग, हम इस पे बहुत बड़ा कमेंट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन साथ रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन चाहती है कि देश में एक बदलाव आए और देश में जिस तरीके से एक टॉर्टोइस के स्पीड में जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ चेंजेस आए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें वक्त दिया। रागिनी सोनकर हमारे साथ खुलकर तमाम इश्यूज पर बातचीत कर रही थी, वो बताती हैं कि कैसे उनका पॉलिटिकल करियर चला और आप कल लेंगे।